हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। तो BNS 2023 में हम पढ़ चुके हैं, अध्याय 14 तक हम पढ़ चुके हैं। अध्याय 14 तक की इम्पोर्टेंट धाराओं को हम देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 15 की इम्पोर्टेंट धाराएं। तो अध्याय 15 किससे संबंधित है वो देखते हैं। अध्याय 15 तो अध्याय 15 किससे संबंधित है? वो संबंधित है किससे? लोक स्वास्थ्य। किससे? लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा, शिष्टता और किससे? सदाचार। सदाचार आदि पर क्या करने, प्रभाव डालने वाले जो अपराध हैं उनसे संबंधित ये अध्याय 15 संबंधित है, उससे संबंधित है। यदि किस पे? लोक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव डाले, सुरक्षा पर कोई प्रभाव डाले, कोई सुविधा पर प्रभाव डाले, कोई शिष्टता पर प्रभाव डाले, कोई सदाचार पर प्रभाव डाले, कोई समस्या पैदा करे, तो उससे संबंधित ये क्या धाराएं हैं। तो ये किस में है, किस अध्याय में? तो अध्याय 15 में ही धाराएं हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। धारा 270, धारा 270। तो धारा 270 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लोक न्यूसेंस। क्या लिखा हुआ है? लोक न्यूसेंस। अब समझाता हूँ ये लोक न्यूसेंस क्या है। लोक न्यूसेंस, तो ये लिखा हुआ धारा 270 में लोक न्यूसेंस। अब लोक न्यूसेंस का मतलब क्या है? लोक न्यूसेंस का मतलब है, लोक का मतलब जो क्या? सार्वजनिक हो। क्या? सार्वजनिक। कैसा? सार्वजनिक। लोक का मतलब क्या? सार्वजनिक। और न्यूसेंस का मतलब है क्या करना? हानि पहुंचाना। क्या करना? हानि पहुंचाना। क्या करना? हानि पहुंचाना। तो इसका मतलब है क्या? हानि पहुंचाना। तो क्या हो? सार्वजनिक रूप से यदि कोई व्यक्ति की हानि पहुंचाता है तो उसको बोला गया लोक न्यूसेंस। क्या? लोक न्यूसेंस। या क्या कह सकते हैं इसको? इसका मतलब क्या कर सकते हैं इसका? दूसरा, परेशान करना। क्या करना? परेशान करना। क्या करना? परेशान करना। कैसे परेशान कर सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति कैसे परेशान कर सकता है? किसको? लोग मतलब सार्वजनिक, सभी को परेशान कर सकता है, जिसमें सभी लोगों को परेशानी उठानी पड़े। जैसे कैसे? कि जैसे कोई व्यक्ति है, क्या करता है? वो खुले में कचरा फेंक देता है। क्या करता है? खुले में कचरा। क्या करता है? खुले में कचरा डाल देता है। और जब खुले में कचरा डालेगा तो वहाँ पर क्या होगी? गंदगी होगी। जब वहाँ पर गंदगी होगी तो वहाँ से बदबू आएगी। जब वहाँ से बदबू आएगी तो मच्छर पैदा होगी, बीमारी होगी। तो उससे क्या होगा? जहाँ पे वो कचरा डाला है वहाँ पूरा माहौल, जो मोहल्ला होगा, उन सबको क्या होगी? समस्या होगी। क्या होगी? समस्या होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो ये क्या, उसने क्या ऐसा कार्य कर दिया? उसने कर दिया लोक न्यूसेंस का कार्य कर दिया, सभी को परेशान करने वाला कार्य कर दिया। दूसरा कैसे हो सकता है? कोई क्या करे? जो प्लास्टिक होती है, क्या प्लास्टिक हो या जहरीली गैस, धुआं जो जहरीली गैस का जो धुआं है, तो प्लास्टिक को क्या करे? जला दे। क्या करे? प्लास्टिक को जलाए रोज रोज। या जहरीली गैस हो, जहरीली गैस क्या हो? जहरीली गैस हो, तो इसका क्या हो? धुआं। इसका क्या? धुआं। जो जब धुआं होगा तो क्या होगा? सभी लोगों को परेशानी और दिक्कत होगी। तो ये क्या होगा? ये क्या हो गया? लोक न्यूसेंस। तो इसी धारा में यही कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? लोक उपद्रव से जुड़े अपराधों के बारे में अपराधों को क्या करता है? क्या? लोक उपद्रव से जुड़े जो अपराध हैं उनको करता है। जो कैसे? ये लोक उपद्रव, न्यूसेंस का एक मतलब और भी क्या हो सकता है? लोक उपद्रव भी हो सकता है। तो लोक उपद्रव से जुड़े अपराधों के बारे में क्या सी धारा बताती? धारा 270। तो ये
तो इसमें किसके अनुसार अपराध है? अपराध 270 के अनुसार उसने क्या किया? अपराध किया। क्या किया उसने? 270 के अनुसार अपराध कर दिया। अब देखते हैं धारा, नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 272। धारा 272, धारा 272 में क्या कहा गया है? धारा 272 क्या कहती है? तो देखते हैं क्या कहती है। धारा 272 कहती है, क्या कहती है? 270 कहती है परिद्वेषपूर्ण। कैसी? परिद्वेषपूर्ण, परिद्वेषपूर्ण कार्य। कैसा कार्य? जो परिद्वेषपूर्ण, जो दोषपूर्ण कार्य हो, जिससे क्या हो? जिससे क्या हो? जीवन के लिए संकट, क्या हो? संकटपूर्ण, रोग या क्या हो? संक्रमण फैलना कैसा हो? संभाव्य हो, संभाव्य हो। इसमें बताया गया कि कैसा कोई कार्य, कैसा दोषपूर्ण कार्य करता है जिससे क्या हो? जीवन के लिए क्या हो? संकटपूर्ण रोग या संक्रमण फैलना क्या हो? संभव हो। या मतलब क्या कह सकते हैं कि ऐसा लोक न्यूसेंस जिससे क्या हो? जीवन के लिए, जीवन में क्या हो? संकट उत्पन्न हो सकता है। तो कोई व्यक्ति क्या करता है कि जानबूझकर अगर ऐसा कोई कार्य करता है जो कि किसमें? धारा 270 में, जैसा कि बताया गया है कि लोक न्यूसेंस के में कोई ऐसा कोई लोक न्यूसेंस करता है जिसमें क्या हो? किसी भी व्यक्ति या सामाजिक जो कि क्या है? सार्वजनिक रूप से क्या हो? संकटपूर्ण रोग हो सकते हैं वहाँ से, जब या क्या हो? संक्रमण फैल सकता है। तो ऐसा कार्य करता है तो उस व्यक्ति को सज़ा होगी। उस व्यक्ति को जो कारावास होगा वो कितना का होगा? वो कारावास होगा कितने का? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कारावास होगा। या क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा उसको? जुर्माना होगा। या क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उसको दोनों भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे धारा, नेक्स्ट धारा 273। धारा 273, धारा 273 में क्या कहा गया है? तो धारा 273 में कहा गया है कि संरोधन, क्या? संरोधन के नियम की अवज्ञा करना। किसकी? संरोधन, संरोधन के नियमों की अवज्ञा। संरोधन का मतलब क्या समझ सकते हैं? संरोधन का मतलब इससे समझ सकते हैं कि अभी तक क्या रहे हम लोग, जब कोरोना था तो उसमें क्या थे? क्वारंटाइन थे। क्या? क्वारंटाइन। तो यदि कहीं इसी से संरोधन मतलब क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन या अवज्ञा कोई करता है तो उसके बारे में ये धारा बताती है और उसको दंड बताती है कि क्या दंड होगा। तो इसमें क्या है कि यदि कोई ये क्या नियमों का यदि कोई उल्लंघन करता है, कहीं किसी चीज़ के लिए क्या नियम बने हैं और उन नियमों को तोड़ता है, तो जैसे कोई व्यक्ति क्या करता? परिवहन के नियमों को, क्या? परिवहन के या जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का उल्लंघन करता है। क्या करता? उन नियमों का उल्लंघन करता है। या कहीं कोई ऐसी जगह जहाँ पर क्या संक्रमण फैल रहा हो, क्या हो? संक्रमण फैल रहा हो और उन स्थानों पर क्या, उस स्थान पर जाने को क्या किया जाए? मना किया जाए। क्यों मना किया जाए? ताकि वहाँ से जाकर यदि कोई व्यक्ति जाएगा तो वो क्या अपने साथ में क्या बीमारी को लेकर आएगा, जिससे क्या होगा? वहाँ का सारा वातावरण या सारे के सारे लोग क्या बीमार पड़ सकते हैं। तो वो ऐसे नियमों की क्या करना, यदि कोई व्यक्ति ऐसे नियमों की अवज्ञा करता है या क्या करता? पालन नहीं करता और क्या करता है? जानबूझकर उल्लंघन करता है। क्या करता है? जानबूझकर उल्लंघन करता है। तो उसको क्या होगा? उसको जो दंड होगा, उसको जो कारावास होगा, वो कितने का कारावास मिलेगा? वो मिलेगा 6 माह का। कितने का? 6 माह का कारावास मिलेगा। कितने माह का मिलेगा? 6 माह का कारावास मिलेगा। यह क्या होगा?
या क्या होगा, उसको जुर्माना होगा, उसको क्या होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, या क्या होगा, उसे दोनों से दंडित किया जा सकता है। जुर्माना और क्या, सजा, कारावास, दोनों से दंडित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं आगे। धारा 279, कौन सी, धारा 279। धारा 279 में क्या कहा गया, धारा 279 क्या कहती है, धारा 279 कहती है कि लोक जल स्रोत, कैसे, लोक जल स्रोत। लोक जल स्रोत का मतलब जो सार्वजनिक जल स्रोत हैं, क्या, जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, लोक जल स्रोत, या जलाशय, जलाशय का क्या हो, जल, जो जलाशय का जो जल है, जो पानी है, उसको क्या करना, कलुषित करना। कलुषित करना का मतलब उसको प्रदूषित करना, क्या करना, उसको प्रदूषित करना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, जो लोक जल स्रोत है या जो जलाशय है, जो उसमें क्या है, स्वच्छ जल है, क्या है, जो स्वच्छ जल है, तो उस स्वच्छ जल को इस प्रकार से क्या गंदा करता है, क्या करता है कि जो साधारण उपयोग में उसको आमतौर पर पहले उपयोग करते थे, और उसका क्या ऐसा गंदा किया कि उसको साधारण उपयोग में लेना बंद हो गया, या उसको साधारण उपयोग में क्या कर सकते, हम नहीं ले सकते। तो उसको क्या किया, उसको गंदा और दूषित कर दिया। अब कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई जलाशय है, जलाशय में क्या करे, कोई व्यक्ति क्या करे, रोज कूड़ा डाले, क्या करे, कूड़ा डाले, तो जलाशय का पानी क्या होता, बहता तो है नहीं, तो उसमें कूड़ा डालते डालते क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। जैसे जानवरों, कूड़ा में क्या, जानवरों का मलमूत्र, क्या मलमूत्र जो जानवरों का है वो डाले तो क्या गंदा हो जाएगा। तो ये चीज़ें, तो ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसको क्या होगा, उसको जो सज़ा होगी वो क्या होगी, उसको जो कारावास होगा, उसका कारावास होगा वो होगा कितने, 6 माह का। कितने दिनों का, 6 माह का कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा। जुर्माना होगा जो कितने तक का हो सकता है, 5,000 रुपये तक का हो सकता है। कितने तक का, 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। या क्या होगा, या होगा उसको दोनों से दंडित किया जाएगा। 5,000, 6 माह का कारावास और 5,000 तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे। धारा 281, धारा कौन सी, धारा 281। धारा 281 में क्या कहा गया है कि लोक मार्ग में, कैसा, जो लोक मार्ग, जो सार्वजनिक मार्ग है, जो कैसे, लोक मार्ग पर किस प्रकार से, उतावलेपन से अगर कोई चल रहा है, उतावलेपन से क्या कर रहा है, वाहन चलाना, या क्या करना, हाँकना। तो वाहन को किस प्रकार से चलाता है, यदि कोई व्यक्ति कैसा करता है, उतावलेपन से वाहन चलाता है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे मानव जीवन में क्या हो सकता है, मानव जीवन में क्या संकट उत्पन्न हो सकता है, क्या हो सकता, संकट उत्पन्न हो सकता है। तो जिससे अगर जैसे कोई व्यक्ति हो, क्या करे, तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा हो, तो उसमें यदि कोई सामने व्यक्ति आ जाए तो उसको क्या, उसकी क्या मृत्यु हो सकती है। तो इसमें क्या हो सकता है, यदि वो क्या उतावलेपन से वाहन चला रहा है तो क्या होगा, उसमें यदि मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो रहा है, तो उसने क्या किया कि 281 के तहत उसने अपराध किया है। क्या किया उसने, 281 के तहत अपराध किया है, और उसको जो सज़ा होगी वो सज़ा क्या होगी, जो कारावास उसको मिलेगा वो मिलेगा 6 माह का। यदि ये अपराध किया तो उसको 6 माह का कारावास मिलेगा, या क्या मिलेगा, उसको जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना होगा, जो कितने का होगा, 1,000 रुपये का होगा। कितने का, 1,000 रुपये का होगा। या क्या होगा, इसमें से दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों से दंडित किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे धारा, नेक्स्ट धारा 290, कौन सी, धारा 290। धारा 290 क्या कहती है, धारा 290 में क्या कहा गया है कि धारा 290 में कहा गया कि किसी निर्माण, कैसा, जैसे कि पुल बनता है, किसी निर्माण, बड़े बड़े भवन बनते हैं, बड़े बड़े घर पर बिल्डिंगें बनती हैं, किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने, क्या, उसकी
मरम्मत करने या क्या करना, सन्निर्माण करना। क्या करना, सन्निर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण, कैसा, उपेक्षापूर्ण आचरण। उपेक्षापूर्ण आचरण का मतलब क्या है कि उसमें ध्यान ना देना और क्या, अच्छे मसाले का प्रयोग ना करना, कुछ ऐसे ही उलझुल मसालों का प्रयोग कर देना। तो जैसे क्या कई जगह सुना होगा कि पुल बनते बनते क्या हो गया, टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। पुल बनते बनते टूट गया। कोई मकान क्या होता है, बनते बनते ढह जाता है। क्या होता है, ढह जाता है, गिर जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये मरम्मत करने या उसको गिराने या उसको पुनः उसको नया बनाने के लिए जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा है, यदि व्यक्ति में ये कमियां पाई जाती हैं, ऐसा कार्य करता हुआ पाया जाता है जो कैसा, लापरवाही से कार्य करवा रहा हो, जिसमें क्या हो कि उसके किसी भी जो कार्य कर रहा उससे क्या हो, मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है। ये निश्चित नहीं होगा कि ये कभी भी गिर सकता है, उसमें ये ठोस नहीं होगा कि ये यदि इसमें कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी ये गारंटी नहीं होगी कि वो बच ही जाएगा। तो उसमें क्या, मजबूती नहीं होगी। क्या होगी, मजबूती। यदि मजबूती नहीं होती है, क्या होती, मजबूती नहीं होती है, तो ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या होगा, जो कारावास होगा वो कितना होगा, 6 माह का होगा। कितने होगा, 6 माह का होगा। या क्या होगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना होगा, जो कितने का होगा, जो होगा 5,000 रुपये का, यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, लापरवाही कर रहा है। या क्या होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। किससे किया जाएगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो हमने आज यहाँ तक ये धाराएं देखी, बाकी की धाराएं हम कल देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।